संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत मुनिश्री की वाणी में अपने मन को निश्चिंत शांत करने वाले ध्यान से करेंगे। सीधे बैठ जाइए। एक एक तीर्थंकर के नाम से क्या क्या हम क्वालिटी अपने अंदर ला सकते हैं, इस चीज का हम ध्यान करते हैं, है ना। चलो 3 बार पहले ओम अरहम नमः से अपने माइंड को बिल्कुल ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। गहरी लंबी श्वास लो। हाथ जोड़ करके याद करेंगे 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत जिनेन्द्र। हे भगवान, बोलें, मेरे दांत भी आपकी तरह सुंदर हों। आपका दूसरा नाम सुविधि है, यानी अच्छी विधि या कर्म करने वाले। मैं भी आपकी तरह श्रेष्ठ कर्म करूं, इसलिए आपको नमस्कार करता हूं। हे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान, मेरा चित्त मन हमेशा शीतल रहे। किसी भी प्रकार का संताप क्लेश मुझे अनुभूत न हो। मैं इसी गुण की प्राप्ति के लिए आपको नमस्कार करता हूँ। हे 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान, मेरा जीवन भी आपकी तरह श्रेष्ठ बने। आपके चरणों में मेरा नमस्कार हो। हे 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान, जैसे आप देवों से पूज्य हुए, वैसे ही मेरी भी आत्मा पूज्य बने। इस हेतु आपके चरणों में नमस्कार हो। हे 13वें तीर्थंकर विमलनाथ भगवान, आपकी आत्मा जिस तरह से कर्म मल से रहित हुई है, मेरा भी आत्मा आपकी तरह विमल हो। आपके चरणों में नमस्कार हो। हे 14वें तीर्थंकर अनंत जित भगवान, आपको मैं इसलिए नमस्कार कर रहा हूँ कि मुझे अनंत गुणों की प्राप्ति हो। हे 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान, जैसे आपने धर्म को धारण करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाया, इसी तरह से मैं भी धर्म धारण करके पवित्र बनूं। आपके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। हे 16वें तीर्थंकर
शांतिनाथ भगवान, आपने अपने दोषों की शांति करके अपनी आत्मा की शांति प्राप्त की। इसी तरह से मेरी सारी बुराइयां, मेरे सारे दोष शांत हो जाएं। आपके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे आज भगवान आदिनाथ का ज्ञान मिला। मैंने आज विश्वास किया है कि सर्वज्ञ होते हैं। भगवान एक नहीं अनंत होते हैं। इस अद्भुत ज्ञान से मेरा मन आज बहुत प्रसन्न है। मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए अपनी हथेलियों को घिसकर आँखों पर रखें। इस मंत्र के साथ धीमे से आँखें खोलें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। आइए अब हम पूर्ण एकाग्रता से अपनी क्लास की ओर चलते हैं और कल की कक्षा का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सूत्र 22 में हमने जाना कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति स्पर्शन इंद्रिय वाले एक इंद्रिय जीव होते हैं। इस सूत्र में स्थावर की परिभाषा वाले सूत्र 13 में वनस्पति इंगित है। अतः वनस्पति है जिसके अंत में वह एक इंद्रिय वाले जीव हैं। हमने जाना कि एक इंद्रिय की उत्पत्ति के लिए स्पर्शन इंद्रिय का क्षयोपशम, वीर्यंत्राय और मति ज्ञानावर्णों का क्षयोपशम, शरीर नाम कर्म का उदय और जाति नाम कर्म का उदय चाहिए। सभी स्थावरों में स्पर्शन इंद्रिय जन्य ज्ञान होता है और इनमें स्पर्शन इंद्रिय से होने वाली प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। जैसे पृथ्वी आसपास की पृथ्वी को अपने ही जैसा बना लेती है। जल के बिंदु जल के साथ मिल जाते हैं। अग्नि के फुलिंगे दूसरी अग्नि के साथ में जुड़ते चले जाते हैं। वायु भी वायु के साथ मिल जाती है और स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से वनस्पति की जड़ें कहीं से कहीं तक फैल जाती हैं। सूत्र 23 में हमने जाना अन्य इंद्रियों वाले जीवों के बारे में। 2 इंद्रिय जीवों में स्पर्शन और रसना इंद्रिय होती है, जिससे वह स्पर्श और रस का ज्ञान करते हैं। जैसे कृमि, शंख और सीप में रहने वाले जीव, कुक्षी पेट में रहने वाले कृमि, क्षुल्लक, वराटक नामक 2 इंद्रिय जीवों का ज्ञान हमें प्रतिक्रमण में मिलता है। 3 इंद्रिय जीवों में स्पर्श, रस और गंध का ज्ञान आ जाता है। जैसे पीपीलिका यानी चींटी, कुंथु नामक छोटे छोटे जीव, बालों में होने वाली जुएं, बिच्छू, दीमक आदि। 4 इंद्रिय जीवों में स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इंद्रिय होती है। जैसे भंवरा, पतंगा, डांस, मशक यानी मच्छर आदि। 5 इंद्रिय जीवों में मनुष्य के अलावा नारकी हैं, देव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं। 1 से 4 इंद्रिय वाले जीव नियम से अमनस्क यानी मन से रहित होते हैं। पंचेंद्रियों में संगी और असंगी दोनों होते हैं। संगी जीव मन से सहित होते हैं और असंगी जीव मन से रहित होते हैं। सूत्र 24 में हमने जाना कि संगी जीव मन सहित अर्थात समनस्क होते हैं। यहाँ संज्ञा शब्द का अर्थ उसके अन्य उपयोगों से अलग है। ना इसका मतलब मति, स्मृति, संज्ञा वाले ज्ञान से है और ना ही जीवों में होने वाले सामान्य ज्ञान से। ना इसका मतलब किसी के नाम से है, ना इसका मतलब आहार आदि 4 संज्ञाओं से है। कक्षा के अंत में हमने एक महत्वपूर्ण सवाल की भूमिका को समझा कि संगी जीव समनस्क होते हैं या समनस्क जीव संगी होते हैं। इनमें कोई अंतर है क्या? तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं।
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। फिर उसके बाद में क्रमी के आगे उदाहरण देते हैं पिपीलिका का, यानी 3 इंद्रिय जीवों में चींटी आदि का ग्रहण करना, है ना। चींटी भी होती है, एक चींटा भी होता है। आप लोग चींटा को यहाँ क्या बोलते हो? मकोड़ा, है ना। इसके अलावा एक और जीव होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें शास्त्रों में तो कुंथु आदि जीव कहा गया है ना। वो छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमारे लिए पता भी ना पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो जीव अपना अस्तित्व रखते हैं, जीवन जीते हैं। अब सबके नाम तो आपको बड़े बड़े, जब कोई लाइब्रेरियों में बैठोगे या कहीं लैब में बैठोगे तभी पता पड़ेंगे, हैं। लाइब्रेरियों से सबके नाम जानो और लैब में जाकर के देखो तब। लेकिन जानने में आने वाले ये सब, जो जैसे आपके बालों में जो जुएं हो जाते हैं, ये सब क्या होते हैं? 3 इंद्रिय जीव होते हैं। यहाँ तक कि जो बिच्छू होता है उसको भी 3 इंद्रिय जीव कहा गया है। बिच्छू, बिच्छू डंक मारने वाला, वृश्चिक, है ना। कितनी इंद्रिय होता है? हाँ, ये 3 ही इंद्रिय जीव होता है। जो दीमक लग जाती है घरों में, वह भी 3 इंद्रिय जीव होते हैं। उनमें स्पर्श, रस और गंध, इन 3 इंद्रियों का ज्ञान आ जाता है। ये 3 इंद्रिय वाले जीव, और आगे आचार्य कहते हैं 4 इंद्रिय वाले जीवों में भौरा, पतंगा, है ना, डांस, मशक, जो मच्छर वगैरह होते हैं, ये सब 4 इंद्रिय जीव होते हैं। इनमें स्पर्श के साथ रस, घ्राण और चक्षु इंद्रिय का भी विकास हो जाता है। और फिर आगे मनुष्य आदि आ गए तो ये 5 इंद्रिय जीव हो गए। इन 5 इंद्रिय जीवों में मनुष्य के अलावा नारकी हैं, देव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सभी जो है पंचेंद्रिय जीवों में आ जाते हैं। एक एक इंद्रिय की इनमें वृद्धि होती चली जाती है। इस तरह से यहाँ पर किन जीवों के कितनी इंद्रियां होती हैं, इस बात का ज्ञान कराया गया है। सुन रहे हैं? अभी तक आपने जो ये पढ़ा है, इसमें एक इंद्रिय वाले जीव तो नियम से अमनस्क हैं ही हैं, मन से रहित हैं। और जो 2, 3, 4 इंद्रिय वाले जीव हैं, ये भी मन से रहित हैं। पंचेंद्रियों में एक असंगी होते हैं और एक संगी होते हैं। उनमें से जो संगी जीव होते हैं वही केवल मन से सहित होते हैं, और बाकी के जीव असंगी होते हैं, मन से रहित होते हैं। पिछले सूत्रों में आ चुका है कि जीव 2 प्रकार के हैं, एक समनस्क और एक अमनस्क। यहाँ पर विशेष रूप से बताया जा रहा है अब आगे कि समनस्क जीवों को क्या कहा जाता है। संगिनः समनस्काः। क्या सूत्र है? समनस्क जीवों को, मन से सहित जीवों को संगी कहा गया है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर जो ये संगी शब्द है, इसके बारे में आप थोड़ा सा, जो अन्य जो संज्ञा आदि शब्द जो आपने सुन रखे हैं, उनसे ये संगी शब्द अपने आप में अलग है। कहाँ कहाँ संज्ञा शब्द सुन रखा है? एक तो पहले अध्याय में ही आपने पढ़ा था, मति, स्मृति, संज्ञा। वो एक विशेष ज्ञान होता है, मतिक ज्ञान, उसको संज्ञा कहा गया। उससे यहाँ प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर संज्ञा का मतलब कोई विशेष ज्ञान नहीं है। संज्ञा का मतलब यहाँ पर सामान्य मतिक ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान तो सभी में पाए जाएंगे। जो एक इंद्रिय आदि जीव हैं, अमनस्क जीव हैं, उनमें भी पाया जाएगा, है ना। और संज्ञा का मतलब यहाँ पर कोई नाम से भी लेना देना नहीं है
किसी का कोई नाम होता है उसको भी संज्ञा बोलते हैं, तो उससे भी कोई लेना देना नहीं है। संज्ञा का मतलब एक और आपने सुना होगा, 4 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इन 4 संज्ञाओं से भी यहाँ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर समनस्क जीव को संगी कहा गया है ना। तो संगी जीव जो होगा वह तो कुछ विशेष होगा जो केवल मन सहित जीव के साथ ही घटित होगा। क्या समझ में आ रहा है? एक तरीके से यहां यह भी सोचने की कोशिश करें कि इस सूत्र में हम परिभाषा क्या लगाएं। संगी जीव समनस्क होते हैं या समनस्क जीव संगी होते हैं? समझ में आ रहा है? क्या परिभाषा लगाई जाए? परिभाषा ये लगानी पड़ेगी कि समनस्क जीव को संगी कहा जाता है, वे संगी होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि समनस्क का वर्णन ऊपर आ चुका है। अब यहां विशेष रूप से कहा जा रहा है कि जो समनस्क जीव हैं वो संगी हैं, संज्ञा वाले हैं। तो अब आपको ये देखना है कि संज्ञा का मतलब यहां क्या है। समझ आ रहा है? संज्ञा का मतलब मति स्मृति संज्ञा वाले ज्ञान से भी नहीं, एक बात। दूसरी बात, संज्ञा का मतलब यहां पर जो एक सामान्य ज्ञान होता है जीवों में, उससे भी नहीं। तीसरा, संज्ञा का मतलब नाम होता है, उससे भी नहीं। और चौथा, संज्ञा का मतलब आहार आदि 4 संज्ञाएं होती हैं, उससे भी नहीं। फिर संज्ञा का मतलब क्या है? समझ में आ रहा है? ये विचारणी बात है। जो मन से सहित हैं उन्हें संगी कहा गया है। ये हमने एक नया नाम उनका दिया है, समनस्क जीवों का, ऐसा भी कह सकते हैं हम। समनस्क जीवों का एक यहां पर आचार्य महाराज ने एक नया नाम दिया है। उन समनस्क जीवों को क्या बोलना आप? संगी बोलना, संगी जीव बोलना। सैनी असैनी इसी का ही नाम हो जाता है। तो सैनी तो बाद में और ज्यादा अपनी बिगड़ी हुई हिंदी हो गई, नाम तो है संगी जीव। तो अब ये बताओ आप लोग कि यहां पर संगी से मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मन से सहित को संगी कह रहे हैं, तो फिर संगी शब्द में मन आ गया, और मन आ गया तो फिर समनस्क और संगी इन दोनों शब्दों में फिर कोई ज्यादा अंतर तो रहा नहीं। समनस्क जीवों को संगी कहा, और संगी कहने से हमने मन विशेष को ले लिया। तो जब मन तो समनस्क में भी आ रहा था और मन को ही हम संगी के साथ जोड़ेंगे, तो फिर क्या? फिर कुछ ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। ये सब प्रश्न आप में पैदा हो सकता है, उसका भी अच्छा समाधान आपके लिए दिया जा रहा है। समनस्क में और संगी में मन से सहित पना तो दोनों में है, लेकिन संगी शब्द से यहां यह बताया जा रहा है कि जो मन का कार्य है वो मन का कार्य संगी जीव ही कर पाते हैं। मन सहित जीव तो समनस्क कहलाएंगे और उनको हम संगी जीव कहेंगे, लेकिन विशेष रूप से यहां पर संगी जीव उनको कहा जा रहा है जो मन के विशेष कार्य करते हैं, मन से विशेष कार्य में लगे रहते हैं। कैसे विशेष कार्य? एक तो सामान्य कार्य होते हैं, एक विशेष कार्य होते हैं, है ना। किसी का मन मूर्छित हो गया तो अब उसे हम सामान्य कहेंगे कि विशेष कहेंगे? बताओ। सामान्य हो गया ना, विशेष तो नहीं हुआ। विशेष में तो विशेष काम करेगा, कुछ सोचेगा, उठेगा, बैठेगा, कुछ अच्छे काम करेगा, विचार करेगा, है ना। तो जब किसी का मन मूर्छित हो गया तो उस समय पर मन तो है उसके, मन तो है, तो क्या है? समनस्क भी है,
और एक तरह से संगी भी है। अब परिभाषा के अनुसार तो कहना पड़ेगा, जो समनस्क है वो संगी है, समनस्क को संगी कहते हैं, तो वो संगी भी है। मान लो कोई गर्भ में पड़ा हुआ जीव है, तो वहां पर भी मन से सहित है वो, तो समनस्क तो है, और समनस्क है तो उसको संगी कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ये सामान्य मन हो गया। ये कौन सा मन है? ये सामान्य मन हो गया। विशेष मन क्या होगा? जब वो उसके साथ में कुछ विशेष मन के काम करे। विशेष मन के काम क्या होते हैं? शिक्षा को ग्रहण करना, ये पहला काम है, विशेष काम। पहला विशेष काम मन का क्या है? शिक्षा। शिक्षा माने जो पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, बताया जाए, उसको समझ पाए। अगर उसको ये बता दिया जाए कि तुम्हारा नाम क्या है, कालू है, लालू है, तो वो मान ले कि हाँ मेरा नाम कालू है, मेरा नाम लालू है। ये शिक्षा उसको दे दी गई, और शिक्षा के कारण से उसने ऐसा सीख लिया। शिक्षा का मतलब सीख लेना। अगर हम किसी को सिखाते हैं और कोई सीख लेता है, तो सिखाने वाला भी मन के माध्यम से सिखा सकता है, और सीखने वाला भी मन के माध्यम से सीख सकता है। लेकिन ये मन सामान्य नहीं होगा, ये कौन सा? विशेष मन होगा। सामान्य मन कौन सा है? ध्यान में, हाँ, जो मूर्छा में पड़ा है, बेहोशी में पड़ा है, गर्भ में पड़ा है, अंडों के अंदर भी जीव होते हैं, उनमें भी मन होता है, उसमें पड़ा है। तो ये सब क्या है? ये उनका मन एक तरीके से मन तो है, लेकिन मन बिल्कुल ऐसा लग रहा है मरा हुआ सा है, जीवित सा नहीं है, सामान्य मन है? मन से जीवित नहीं है। जीवित जो मन से हैं, उन्हें वस्तुतः संगी विशेष रूप से कहा जाता है। तो विशेष मन वालों का जो काम होता है, वो होता है सबसे पहला काम शिक्षा। शिक्षा के बिना देखो आप, जो भी मन वाले आपके लिए मनुष्य जाति में उत्पन्न होते हैं, उन सबको पहले शिक्षा दी ही जाती है। आपका नाम ये है, मेरा नाम ये है, ये आपके पापा हैं, ये आपकी माँ है, ये आपका घर है, ये घर का नाम है, ये आपका, ये सब चीज़ का नाम रहता है, हर चीज़ की शिक्षा दी जाती है ना? ये इसका घर है, उसका घर है, ये गली का नाम है, ये शहर का नाम है, सब चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं। ये सब क्या है? इस सब का नाम है शिक्षा। ठीक है? जो जो वो सीखता रहे बड़े होकर के, वो सब क्या कहलाएगी? शिक्षा। सब शिक्षा है। ये शिक्षा का काम विशेष मन से ही संभव है। दूसरा मन का काम होता है क्रिया। क्रिया करना। क्या करना? हाँ, अपने ही अंग उपांगों को हिलाना, डुलाना, चलाना, खुद अपनी अंगों पर अपना मन के अनुसार उससे क्रिया करना। ये क्रिया करने का नाम या योग जिसे हम बोलते हैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति, यह भी इस मन की संगी मन का ही काम है। ये मन का विशेष कार्य है। दूसरा काम क्या है? क्रिया करना। अगर क्रिया ना हो तो कैसा लगता है? इसमें मन है ही नहीं, है ना? ये बिल्कुल ना समझ है, कोई क्रिया ही नहीं करता, सुनता तो है लेकिन बोलता है ही नहीं, हेलन डोलन कुछ करता ही नहीं। तो उसके लिए यह अपने आप में उसके मन की जो विशेषता है वो नहीं है उसमें। जब कभी कोई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसमें मन को आघात पहुंच जाता है, तो भी वह मन फिर कुछ करता नहीं है, सिर्फ सामान्य से पड़ा सा रह जाता है, और मन को कुछ भी संकेत भी दिए जाते हैं तो उनको वह ग्रहण नहीं कर पाता है। तो ये क्रिया जो भी हो रही हैं, ये मन से होती हैं। समझ आ रहा है? आज का साइंस भी कहता है कि जो कुछ भी हम करते हैं इस ब्रेन से शुरू होता है। समझ आ रहा है? पूरे शरीर की नसें, सबका कनेक्शन यहां से है। इतना बड़ा कनेक्शन भी है कि आप पहले यहां सोचो, यहां विचार लाओ,
यहां से वो अपने आप एंजाइम्स जो हैं वो उन नसों के माध्यम से, उन ग्रंथियों के माध्यम से उस स्थान पर बनने लग जाएंगे, खुलने लग जाएंगे जहां पर जिस एंजाइम की जरूरत है। पूरा शरीर ग्रंथियों से जुड़ा हुआ है, तरह तरह की ग्लैंड्स इस शरीर में फैली हुई हैं और उनमें अलग अलग तरीके के रस भी बनते हैं। सुन रहे हो? कभी महसूस नहीं होता? नहीं होता? देखो, आपको अगर भोजन करना है तो भोजन करने के लिए भी आपके मन में पहले भोजन करने की इच्छा पैदा होती है। सुन रहे हो? अगर भोजन की इच्छा ही ना होगी तो आप भोजन नहीं कर पाओगे। भोजन की इच्छा मन पहले करता है, ब्रेन में पहले संकेत पहुंचता है कि मुझे भोजन करना है, तो फिर पेट में संकेत पहुंचता है, वहां पर उस तरीके के रस बनना शुरू हो जाते हैं जो आपके अंदर एक भूख पैदा कर देते हैं। हाँ भाई, अब चाहिए, आने दो। नहीं समझ आ रहा है? कहां से बनता है ये रस? कि मैंने कह दिया, आपने मान लिया? कुछ प्रैक्टिकल करते हो कभी कि नहीं करते हो? हैं? नहीं करते? देखो, मैं अभी करा रहा हूं प्रैक्टिकल। आपके मन में इच्छा उत्पन्न हुई, आपने भोजन करने के लिए इच्छा की, तो इच्छा करने का मतलब ही है कि आपने दिमाग में सोचा, वहां से संकेत गया पेट के पास में, और वहां पर इस तरीके की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि वहां पर आपको लगेगा कि हाँ, हमें कुछ यहां देना है, पहुंचाना है। सुन रहे हो? अब देखो, भूख लगी थी, भोजन भी था, है ना? अपन करने बैठे, अचानक से संदेश आया घर में, आपके इनकी डेथ हो गई है। समझ आ रहा है? एकदम से एक्सीडेंट हो गया है, डेथ हो गई है। सुना? सुन लिया? किससे सुना? कान से? कान से भी सुना महाराज, मन से भी सुना। अब मन के अंदर जो रस बन रहा था वो रस बनना एकदम से बंद हो जाएगा। भूख लग रही थी ना, कहां चली गई? पेट में खलबली मच रही थी, कहां चली गई? अरे पहले वहां जाना है। क्या ऐसा हो गया? उनका एक्सीडेंट, उनकी मृत्यु, सब भूल जाएगा। अब दूसरा रस बनने लगा। अब कौन सा रस बनने लगा? अब उसके हाथ पैर कपेंगे, भय का रस उसके अंदर पैदा हो गया। उसके अंदर तरह तरह की चिंता के कारण से शरीर में अलग तरह से, कहीं पसीना आ रहा है या हार्ट बीट जो है वो डिस्टर्ब हो गई, कम ज्यादा हो गई, ये सब शुरू हो जाएगा। कहां से? सब यहीं से शुरू होता है। समझ आ रहा है? ये पूरा कंट्रोल रूम यही है, इसी से सब कंट्रोल होता है। आपके लिए अगर यहां से कुछ भी गलत होना शुरू हुआ तो पूरे शरीर में वह शुरू हो जाता है। यहीं से संकेत पहुंचते हैं हर जगह पर, पूरे शरीर के अंदर, पेट, पीठ, हाथ, पैर, सब जगह। आप देखो, कभी किसी को पैरालिसिस हो जाता है, क्या होता है? उसका वह जो संकेत देने वाली ग्रंथियां हैं उनसे उस दिमाग का एक संबंध जो है थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाथ हिलाना चाहेगा, हिलेगा ही नहीं, उसे लगेगा ही नहीं ये मेरा हाथ है, मैं हाथ हिला रहा हूं, हिलता ही नहीं, उठता ही नहीं। वो ऑर्डर दे रहा है ऊपर से, उसमें काम हो ही नहीं रहा, वो काम करता ही नहीं। समझ आ रहा है? ये क्या है? ये क्रिया किससे हो रही है? मन से। समझ आ रहा है? मन है तो मन के ही माध्यम से ये ब्रेन, जिसे हम बुद्धि एक अलग कह सकते हैं, ये मन के सही होने पर ही बुद्धि सही काम करती है। ये मन का ही फंक्शन है आगे का।
तो मन के ही माध्यम से ये पूरे शरीर में हलन चलन किसी भी तरह की जो क्रियाएं हो रही हैं, आपने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद में भोजन भी डाइजेस्ट तब होएगा जब आपके परिणामों में किसी भी तरीके का चिंता, भय, उद्वेग कुछ नहीं होगा। शांत रहोगे तो शांति से भोजन पचेगा। और अगर आप भोजन करने के बाद में आपने हाय तौबा, दिमाग खराब, ये एक समाचार, वो समाचार, और ये सुनने को मिल गया, ये मूड खराब हो गया, इससे काम, उससे काम, इसका लेना, उसको देना, इसमें पड़ गए हाय तौबा में। समझ आ रहा है? आप नियम से मान के चलो, आपने कितना ही अच्छा भोजन किया होगा, उसका डाइजेशन ठीक होगा ही नहीं। दूसरे दिन आपको आपका पेट में दर्द मिलेगा, आपका पेट खराब मिलेगा। उसी दिन नहीं मिलेगा, दूसरे दिन आप सोचोगे तो समझ में आएगा ये क्यों हुआ। समझ आ रहा है? संगी अगर आप हैं तो संगी का मतलब इतना नहीं है कि हमको मन मिल गया तो मैं संगी हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक नई व्याख्या में इसलिए बता रहा हूं आपको यहां से कि संगी का मतलब ये है कि हम विशेष मन के साथ में रहेंगे तो हम संगी हैं, और उस विशेष मन के साथ में हमारे अंदर शिक्षा की क्रिया है ना, हलन चलन की क्रिया, ये सब होती हैं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो मन से सहित है, समनस्क है, उनको आचार्यों ने संगी कहा है। हमने संगी और समनस्क में अंतर को समझा। समनस्क और संगी दोनों मन से सहित होते हैं, लेकिन संगी जीव मन के विशेष कार्य करते हैं। जब कोई मूर्छित है, गर्भ में है या अंडों के अंदर है तो भी वह मन से सहित है, समनस्क है, लेकिन वह एक तरह से मन से जीवित नहीं है। यह सामान्य मन हो गया। जब वह मन से जीवित हो, उससे कुछ विशेष कार्य करे तो उसे विशेष मन कहते हैं। विशेष मन को वस्तुतः संगी कहते हैं। विशेष मन के कार्य हैं शिक्षा ग्रहण करना, क्रिया करना और आलाप करना। शिक्षा मतलब सीख लेना, जो पढ़ाया जाए, सिखाया जाए उसको समझ पाना। सीखना और सिखाना विशेष मन से ही हो पाता है। जैसे मेरा नाम यह है, ये आपके पापा हैं, आपका घर वहाँ है, आदि आदि। अपने ही खुद के अंगों पर अपने मन के अनुसार क्रिया करना भी विशेष मन का ही कार्य है। इसे हम मन वचन काय की प्रवृत्ति कहते हैं। जब किसी बीमारी में मन को आघात पहुंचता है तो फिर मन कुछ नहीं करता और ना संकेत ग्रहण करता है। वह सामान्य हो जाता है और क्रियाएं बंद हो जाती हैं। साइंस के अनुसार भी हमारी सभी क्रियाएं ब्रेन के सिग्नल से शुरू होती हैं और शरीर की सभी नसों का कनेक्शन यहीं से है। सिर्फ विचार करने मात्र से शरीर में अपने आप एंजाइम्स सही स्थान पर बनने लगते हैं और ग्रंथियों के माध्यम से सही स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी जरूरत है। जैसे भोजन की इच्छा करते ही ब्रेन को पहले संकेत पहुंचता है कि भोजन करना है, फिर पेट को संकेत पहुंचता है और वहां पर भूख पैदा करने वाले रस बनना शुरू हो जाते हैं। पर यदि कहीं इस समय पर किसी की मृत्यु का समाचार आ जाए तो भोजन का रस बनना बंद हो जाता है और भय का, चिंता का रस बनने लगता है। पैरालिसिस में भी संकेत देने वाली ग्रंथियों का दिमाग से संबंध थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर वह हाथ हिलाना चाहेगा तो भी नहीं हिला पाएगा। उसे लगेगा कि ये मेरा हाथ है ही नहीं। सब मन से शुरू होता है। मन के ही माध्यम से ब्रेन सही काम करता है। हमने जाना कि भोजन पचाने के लिए भी मन शांत होना जरूरी है। यदि परिणामों में किसी भी तरीके की चिंता, भय, उद्योग होगा तो नियम से मान कर चलिए कितना ही अच्छा भोजन किया हो, उसका डाइजेशन ठीक नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी
जड़मण हारी गड़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखिए या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन से जीव मन से रहित हैं? संगी, सैनी, असैनी, समनस्क। अगर आप किसी कारणवश कोड स्कैन न कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन कीजिए।